राधे राधे प्रिय भक्तों, अभी आप देख रहे हैं जय श्री कृष्णा ज्ञान मंदिर और यहाँ पर हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर चित्रण। स्थान पे जो पहुंचे आप, यहाँ तो आप देख रहे होंगे चारों तरफ से कोई खास रास्ता नहीं है, लेकिन प्रभु की कृपा से रास्ता अब प्रयास करने पर अब शुरुआत हो चुका है। वो भी 20 फुट चौड़ा जी, एक तरफ से गाड़ी आए और उसमें कोई ऋषि मुनि इनका ज्ञान ऋषि मुनि भी नहीं दे सकते। नीचे अंगूठे की समस्या ये है कि हम सांसारिक भोगों में ऐसे लगे हैं, ऐसे फंसे पड़े हैं कि लगातार हम अपने कार्य को कर रहे हैं, बहुत गंदे कार्य हो रहे हैं। फिर हम बाद में खोजते हैं कि शांति नहीं है। हमने लाख पैसे कमा लिए, करोड़ों कमा लिए, 10,000 2,000 भी कमा लिए, लेकिन शांति का अनुभव नहीं है। राधे राधे प्रिय भक्तों, अभी आप देख रहे हैं जय श्री कृष्णा ज्ञान मंदिर और यहाँ पर हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर चित्रण और ठाकुर जी की ऐसी मूर्ति बिल्कुल जीवंत। अब देखेंगे, बस देखते रह जाएंगे। देखिए, आपने अभी तक ऐसे ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए होंगे। कितना शानदार दर्शन है और बिल्कुल जीवंत हैं। यहाँ ठाकुर जी विराजमान है, लेकिन इस मंदिर को ज्ञान मंदिर कहा गया है। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, जीवन का सही और सार्थक ज्ञान, जो कि हमें केवल यहीं प्राप्त हो सकता है। अभी हम परम पूज्य गुरुदेव जो यहाँ पर लगातार सेवा में मौजूद हैं और ज्ञान मूर्ति हैं, हम उनसे उस अभिन्न ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हमारे महाराज जी यहाँ बैठे हैं और मैं अभी वार्तालाप करेंगे, तो मैं आपकी बात करवाता भी हूँ, बात करते हैं और बात सुनते भी हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। गुरुदेव, जैसे कि हम लोग आज इस जगह पे आए हैं, इस जगह के बारे में बताएंगे। बिल्कुल जी। इस स्थान पे जो पहुंचे आप, यहाँ तो आप देख रहे होंगे चारों तरफ से कोई खास रास्ता नहीं है, लेकिन प्रभु की कृपा से रास्ता अब प्रयास करने पर अब शुरुआत हो चुका है। वो भी 20 फुट चौड़ा जी, एक तरफ से गाड़ी आए नहीं तो बीच में यहाँ कोई आ ही नहीं सकता था। जैसे प्रभु जी ने स्थान बनवाया जी। वैसे तो मैं ज्ञान है प्राप्त, मतलब कि फरीदाबाद है, आप सुनिए, दिल्ली बॉर्डर के साथ है, वहां से प्राप्त किया, लेकिन अपूर्ण ज्ञान होने के कारण जी वहां से भी प्रभु जी मुझे स्वप्न में आए डायरेक्ट। अच्छा हाँ, और उन्होंने, क्योंकि मैं चारों तरफ के ज्ञान में फंसा हुआ था, सांसारिक, हाँ, क्योंकि दुनिया है, देखता था कि भाई सभी को सब लोग प्रभु कह रहे हैं, दुनिया का मालिक कह रहे हैं जी। शिव जी भक्त है, वो शिव जी को अपना भगवान मानते हैं, सबसे श्रेष्ठ मान, बिल्कुल। और हनुमान जी का जो भक्त है वह हनुमान जी को ही श्रेष्ठ मानता है, आगे से उन्हीं को भगवान मानता है। लेकिन हमें परख ना होने से कि दुनिया कहती है, हर धर्म कहता है, जितने धर्म है हिंदू मुस्लिम हमने बना रखा है, लेकिन ईश्वर का धर्म सबके लिए बराबर है जी। और वह ज्ञान जो है ईश्वर स्वयं आकर पृथ्वी पर देता है, वही असली ज्ञान है, आगे सुनो। और इनका ज्ञान प्रभु का जी कोई ऋषि मुनि या व्यक्ति भी नहीं दे सकता। अब बताइए, कोई ऋषि मुनि इनका ज्ञान ऋषि मुनि भी नहीं दे सकते। ऐसा गुरुदेव, ये जो ज्ञान ये कहा गया है, ये अनुभव हमें अनुभव में लोगों ने प्राप्त किया है, लेकिन आपने कहा कि इनके ज्ञान को ये अनिर्वचनीय है। हाँ, कोई इस ज्ञान को इनके दे ही नहीं सकता, केवल पा सकता है, हाँ, प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ज्ञान का जो अंत है, जो भगवान ने अपने मुख से स्वयं कहा है, वह है एक ही शास्त्र है परमेश्वर की प्राप्ति में, वह है श्रीमद् भगवत गीता। इसके अलावा कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, प्रभु जी ने स्पष्ट कर दिया श्रीमद् भगवत गीता में, ना अहम वेद अध्ययन तपसा ना इज्जया, आने की मैं वेदों के पठन पाठन से मिलता नहीं हूँ।
बिल्कुल आगे से बिल्कुल तो जिस रास्ते हमें चलना है प्रभु की प्राप्ति में, यदि वो वेदों के अध्ययन से मिलते नहीं, जी तपस्या करने से भी नहीं मिलते। जी अब बताइए, सारे अभी आप मुझसे खुद जी मास्टर हैं, पढ़ाते हैं। जी हम लोगों ने यही पढ़ा कि पहले ऋषि मुनि जंगलों में जाकर क्या करते थे? तपस्या। अब बताइए, और प्रभु जी गीता में कह रहे हैं ना, हम तपसा, मैं तपस्या से भी नहीं प्राप्त हो। तो बताइए, क्या उन ऋषि मुनियों का तपस्या किया हुआ व्यर्थ गया कि नहीं गया? जब उनसे प्राप्ति नहीं होगी तपस्या करने से। अभी लोग तपस्या का अर्थ भी नहीं समझ पाए कि तपस्या का अर्थ होता क्या है। गुरुदेव मैं एक बात पूछूंगा कि देखो ज्ञान की परिभाषा, तो हमें ज्ञान तो तब समझ में आएगा जब हमें हमारी परिभाषा मालूम हो। बिल्कुल, जब सब इनके शब्दों के अर्थ जी जब तक आपको पता नहीं होगा, जी जैसा दुनिया चल रही है उन्हीं के अनुसार आप मान कर चलोगे, तो आप कभी प्रभु की प्राप्ति कर नहीं। ये स्वयं का अनुभूति है। गुरुदेव जैसे कि हम तो सांसारिक हैं, भोगी वृत्ति के पढ़े नहीं चल रहा हमें। गुरुदेव समस्या ये है कि हम सांसारिक भोगों में ऐसे लगे हैं, ऐसे फंसे पड़े हैं कि लगातार हम अपने कार्य को कर रहे हैं, बहुत गंदे कार्य हो रहे हैं। फिर हम बाद में खोजते हैं कि शांति नहीं है। हमने लाख पैसे कमा लिए, करोड़ों कमा लिए, 10,000 2,000 भी कमा लिए, लेकिन शांति का अनुभव नहीं है। अब कहते हैं कि भाई जब ये चोला ही चैन में नहीं है तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, शरीर को चैन देने के लिए हमने एसी भी लगा दिए, हीटर भी लगा दिए, पैसा खर्च कर दिया, बढ़िया डनलप का गद्दा लगा लिया, बड़ी सुख सुविधा है पैसे से। महाराज लेकिन जो आत्मिक जो संतुष्टि है और जो शांति है, क्या वो ज्ञान से जो भी भगवान द्वारा जो बताया गया है, दिखाया गया है, क्या वो हमको मिल पाएगा? हाँ बिल्कुल। कैसे? यहाँ 100% आपको यहाँ से उसकी अनुभूति मिल सकती है जी। क्यों? एक तरह से आप भजन सुने होंगे कि तू अपने आप को सुधार ले जी, आने बुरे कर्म करना तो त्याग कर और अच्छे कर्मों के बताए हुए अच्छे कर्मों की तरफ लगा, जिसमें आपका ही स्वार्थ ना हो कि मैं अपने लिए ही करूं, जो सबके लिए के हित वाला का कार्य करता है, जो सबके फायदे में होता है। आगे सुन, और वो निष्काम भाव से करता है, किसी अपने फल की इच्छा से नहीं करता। उस क्रिया से, ऐसे कर्म से प्रभु जी प्रसन्न होते हैं जी। हाँ, और आपको अपना ज्ञान स्वयं आपको प्रदत्त करते हैं। ऐसा है, अच्छे कर्मों से आपको क्या कहते हैं कि अच्छे कर्म करेगा तो वह सुख रूप से आएगा, और बुरे करेगा तो वह किस रूप से आएगा? दुख रूप से। लेकिन सुख रूप वाले भी कर्म निष्काम भाव से करोगे तब आएगा, और सकाम भाव से करोगे तो नहीं आएगा। फल की इच्छा का आप ध्यान रखकर करोगे कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, मुझे सुख मिले, तो वो सुख आपको नहीं मिल सकता। क्यों? निष्कामता नहीं, कामना है आप। अभी तो लोग जो सोच रहे हैं, बिना तो सोचते हैं फल की इच्छा चाहते हैं ना। हाँ, मंदिर, हाँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ तो मुझे कुछ मिलेगा, मिलेगा, फल की इच्छा, कामना हो गई। तो कामना रहित, तो वही एक चीज बात आ रही है कि हम मनुष्य के अलावा लोग भी नहीं है, हम जो जीव है हम कामना रहित नहीं है, लगातार भटक रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है, लेकिन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मालूम नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि हमको सही और गलत का ज्ञान नहीं है, जैसे कि सही और गलत का ज्ञान होना विवेक की बहुत बड़ी पराकाष्ठा है। बिल्कुल। तो गुरुदेव विवेक सुना तो बहुत है, नाम भी बहुत सुने हैं, लोगों के नाम विवेक है, सच में ज्ञान हो, ये विवेक का जागरण हो, कैसे हो पाए? यह सब आजकल देखिए, ये बहुत कठोर बातें हैं जी। आजकल लोग क्या बन बैठे हैं सारे जी, हर टीवी मोबाइल पे आते हैं, सभी आते हैं प्रवचन करके जी। ये अगर वह अपने आप को जब तक गुरु साबित करेंगे जी,
कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही केवल ज्ञान दे सकता हूँ, ये किसान व्यक्ति ज्ञान नहीं दे सकता। जी ऐसी भावना जब तक रहेगी वह कभी भी ऐसा गुरु बन ही नहीं सकता। जी और गुरु बनना भी एक, मैं समझता हूँ कि दो स्वरूप की बजाय। क्यों? जी जब उनसे चर्चा करोगे तो वो कहेंगे कि मैं दासों का भी दास। दास हूँ, लेकिन वो इतने कर्मचारी रखे हुए हैं कि स्वयं क्रिया नहीं करते। आगे समझ। अपने वो चेलों से, हाँ, चेलों से, सेवकों से हाँ, कराते हैं। और उनका लाभ उन्हें मिलेगा कि गुरु को मिलेगा? चलिए देखिए, जो जो कर रहे हैं वो पाएंगे। हो पाएंगे। तो गुरु को क्या प्राप्त होगा? जो गुरु बना हुआ है। हालांकि गुरु बनना नहीं चाहिए। कहने वाली बात तो फिर तो महाराज वो नरकामी हुई। बिल्कुल। क्यों? गुरु तो गुरु, वो पूरे जगत गुरु बन रहे हैं। हाँ अब देखा जाए, आप इसको फील करिए, जी जगत गुरु वो है जिसके ज्ञान को पूरा संसार के व्यक्ति पालन करे। लेकिन यहाँ तो कोई उनका पालन ही नहीं कर रहा। जैसे मनुष्य तो सब एक ही है। ये तो जाति पात हिंदू मुस्लिम तो हमने बनाए, लेकिन हम तो है मनुष्य। तो क्या हम हिंदू हैं तो केवल हिंदू के उद्धार के लिए एक तो काम कर रहे हैं? तो क्या सिख ईसाई मुस्लिम के लिए कर रहे हैं? वो भी तो मनुष्य है। लेकिन भगवान आते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, वो सभी के लिए ज्ञान देते हैं। वो तो हाँ, मनुष्य प्रजाति के लिए है। हाँ, प्रजाति के लिए, जाति पंथ लिए थोड़ी है। हाँ, तो हम मुसलमानों की जगह को इकट्ठा करके कभी उनको ज्ञान नहीं देंगे। केवल जब भी हिंदू है गुरु, तो केवल हिंदुओं को ही इकट्ठा करेंगे और मुस्लिम दूसरी जातियों को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं, बल्कि उनसे जलन स्वभाव हम रखेंगे, है वो भी मनुष्य। महाराज कट्टरता, धर्मनिरपेक्षता ऐसी फैल रही है आज के बिल्कुल। समय में। कट्टरता इतनी बुरी है, बिल्कुल। बस तुमने मेरे धर्म के प्रति कुछ भी बात बोल दी। तो वो इस समय देखा जाए तो वो युद्ध की स्थिति बनती जा रही है और युद्ध होने को तैयार है धर्म के रूप से। धर्म ही दो रहे, धर्म युद्ध है, इस तरह अपने अपने अलग अलग बना रखे हैं और वही आपस में मनुष्य को लड़ा रहे हैं। आगे से मैं तो महाराज क्या इस मार्ग में शांति नहीं मिलेगी? नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु जी का जो ज्ञान है ना, श्रीमद् भगवद गीता, ये जितनी भाषाओं में रूपांतरित है, लगभग 450 से 450 के आसपास भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता। हाँ, इतने संख्या और किसी भी धर्म में नहीं है। क्यों? गुरुदेव, इसको जैसे आप बताया कि इनको पढ़ने मात्र से ज्यादा मिल जाएगा ना, कैसे? जैसे कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर। जी हाँ, जब एक इनके मार्ग पे चलने के लिए प्रभु जी ने एक बात कही है, आप कहीं भी जाओगे तो वह आचरण आपको एकदम नील मिलेगा, 0/0। जितने मंदिर मठ बने हैं, आपको जहां से वार्ता कर रहे हो यह नंदना। जी हाँ, लेकिन इस तरह का जैसे यहाँ भक्ति होती है, प्रभु के कहे अनुसार, ज्ञान के अनुसार, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार होती है, ऐसी भक्ति आपको कहीं भी देखने को यहाँ पूरा घूम लीजिए, कहीं भी घूम लीजिए, बरसाना चले जाइए, जो आप नजदीकी में बैठे हो, ये भक्ति आपको कहीं भी मिलेगी नहीं। क्यों? भगवान ने एक वचन कहा है 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में, उसका पालन कोई भी मंदिर मठ नहीं कर रहा, तो कैसे प्रभु जी मिलेंगे? केवल लोभ लालच के पीछे पड़े हैं, प्रभु के पीछे पड़े ही नहीं। अगर प्रभु की प्राप्ति चाहते हैं आप और अपना कल्याण चाहते हैं, तो केवल सिर्फ आपको जो ईश्वर जग जाहिर है स्वयं आकर ज्ञान देता है, इनका ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? कारण है, जिन पे कृपा नहीं होगी इनकी और इनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान नहीं होगा, केवल हम पढ़कर और रट कर उसे कहना चाहेंगे तो वो कभी हम दे ही नहीं सकते, ना अपनी प्राप्ति कर सकते, ना और किसी से करवा सकते। तो पढ़ने मात्र से हम वही कहानी काला तो महाराज बुद्धि बल का सारा आजकल प्रकल्प चल रहा है, चालू करना। गुरुदेव, क्या इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको गुरु का वर्णन करना चाहिए? देखिए, गुरु पहले तो कोई है नहीं, मनुष्य। पहले तो यही आपको स्पष्ट करो, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि गुरु करे कि ना करे।
आप सिख धर्म को पकड़ लीजिए, उनका 11वां गुरु श्री गोविंद सिंह जी, 10 में। हाँ, जी। तो उनके पास गीता ज्ञान का अनुभूति थी, शक्ति भी थी प्रभु की तरफ से। कृपा थी। हाँ, तो उस समय उन्होंने युद्ध भी किया और लास्ट में लोगों को देखा कि ये तो मनुष्यों को ही गुरु बनाई जा रहे हैं, अब ये गुरु प्रथा हमें बंद करनी पड़ेगी। तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुझे तो 11वां गुरु आप लोग मान लिए, अत्याचार के प्रति मैं बनने को तैयार हो गया, लेकिन मेरे बाद सिख धर्म में कोई गुरु नहीं होगा। तो आज तक देखिए उन पंथों ने, मैं तो उनको समझदार समझता हूँ कि उन पंथों ने उनको मान्यता दी, आज तक कोई बना ही नहीं। हाँ, 300 साल लगभग सिख धर्म को, 350। हमारे सनातन धर्म में फिर गुरु प्रथा की हाँ। क्यों है? वो सिर्फ इसलिए कि भोगवती बस की जो है जी। आजकल क्या है, कोई आप देखेंगे स्पष्ट कि कोई, जैसे पहले चेले बनते थे तो उन्हें अपना, चाहे राजा का लड़का हो, चाहे गृहस्थ का लड़का हो, चाहे कोई भी हो, ज्ञान चाहिए तो उन्हें एकांत में जंगलों में निवास करना पड़ता, तब करना पड़ता है। हाँ, जो सत्य ज्ञान है उसको निर्धारण करना पड़ता है। बिल्कुल सच्चाई क्या? बिल्कुल। तो एकांत में उन्हें जाकर ऋषि मुनि सुबह शाम ज्ञान देते थे, रास्ता बताते थे मार्ग का। जी। तो आज हम जिस मंदिर में आए हैं वहां पर इसी ज्ञान का प्रकाश है। बिल्कुल, उसी प्रभु के प्राप्ति का ही यहाँ प्रकाश मिलेगा। क्यों कि प्रभु की यदि आप जो इच्छुक व्यक्ति हैं तो दुनिया कहती है, हर धर्म कहता है सबका मालिक एक। तो हम अनेक में क्यों भटक रहे हैं, पहले ये सोचने वाली बात है। हम जिसके पास पहुंच रहे हैं, ईश्वर के पास पहुंच रहे हैं, तो ईश्वर को अपना भगवान कह रहे हैं। अब समझिए कि बुधवार को इनके पास आ गए, अब मंगलवार को हम दूसरे स्थान पे जाकर उनको कह रहे हैं कि नहीं आप ही मेरे ईश्वर हो। इनको जो पीछे कह के आए उनको भूल गए। परंतु जो गुरुदेव कहते हैं कि भगवान के प्रारूप जो है, हाँ, इनमें भेद नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सब भेद का मतलब है कि, लेकिन हमें परमेश्वर चाहिए तो भेद तो करना होगा, क्योंकि ज्ञान के अंदर खुद किया हुआ है, भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। देवान यान्ति देवव्रता, पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतानी यान्ति भूतेज्या, मध्या जिना अपिमा। कि हे अर्जुन, यदि जो लोग देवताओं की पूजा करेंगे वह देवताओं को प्राप्त होंगे, मुझे प्राप्त नहीं होंगे। तो बताइए, ये आपने मतलब बहुत गजब की बात बताई। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई ये है कि हम ये ईमानदारी से परमेश्वर प्राप्ति के मार्ग में चल ही नहीं रहे हैं। और जो एक को पकड़ रहे हैं कि जिसको पकड़ लो, ऐसा उन लोगों ने अफवाह बना रखा है कि सब में प्रभु को देखो। प्रभु जी ने कहा सब में मुझको देखो, क्योंकि क्यों कहा, उस अर्थ को हमने गलत लगा लिया। आने की सभी प्रभु, जैसे ब्रह्म कुमारी वाले हैं एक तरह से, वो ब्रह्माष्टमी कहने लग गए। हाँ जी, कि हम ही ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म सभी नहीं है। गुरुदेव जैसे कि मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, आज के समय में मैं अपने बारे में बता दूँ, हम खुद स्वयं राधा उपासी हैं, हमारी लड़की हम उनको भजते हैं, जो तुच्छ जीव से हो जाता है, तो क्या फिर हम गलत मार्ग चल रहे हैं? ऐसा है, प्रभु जी ने कहा है कोई भी मार्ग पकड़े हो, कोई भी भक्ति मार्ग, किसकी भी भक्ति कर रहे हो, आई सुनो, तो कह रहे प्रभु जी उनकी भक्ति पतनशील है। प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर डायरेक्ट मुझे पकड़े हो तो मेरी भक्ति पतनशील नहीं है। प्रभु जी एक भगवत गीता में कह रहे हैं आवागमन को देने वाले नहीं है, लेकिन मेरे सिवा और किसी अन्य को पकड़ोगे तो उनकी भक्ति आपको आवागमन को देने वाली है, कभी भी इस संसार से मुक्त करने वाली नहीं है। कैसे? देवता, किसी भी आप देवता को, किसी को भी पकड़ लो प्रभु को छोड़कर, जिसने साबित किया कि दुनिया का मालिक नहीं है। गुरुदेव मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, बीच में रोक रहा हूँ आपको कि अभी हम एक छोटी सी
जो पथ है, मार्ग है, उससे थोड़ा भटक रहे हैं। बिल्कुल लग रहा है हमें कि आप जो वार्ता कर रहे हैं, बिल्कुल मैं उंगली नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल बहुत गजब की बात है। बिल्कुल लेकिन लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम सनातन धर्म बिल्कुल और जो पंथ प्रथा जो चल रही है, बिल्कुल हम पंथ प्रथा पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल। लोगों को उनके मार्ग ही नहीं पता है बिल्कुल कि उनको जाना कहाँ है। हाँ बिल्कुल। ये सबसे बड़ा प्रश्न बिल्कुल। जो मेरे दिमाग में, वो तो हम जिसको जो पूज रहा सोच रहा है वही मेरा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है और मैं सही भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन हमारे ब्रज में रसिक उपासना है। बिल्कुल रस तो या तो लालजू या फिर हमारा है। हाँ, तो ये भी आपको स्पष्ट कर दूं, रसिक जो भी होंगे वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। रसिक किसे कहते हैं? जो रस का पान कर सोपान करते हैं, आई सुन। और प्रभु जी श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं, मेरा भक्त हमेशा रस रहित होता। क्या होता है? रस रहित। गुरुदेव फिर हम ना हमें मोक्ष चाहिए, ना हमें परम गति चाहिए। बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि हमारे लाडली जी के चरणों की बस ऐसे उपासना करते रहे, उनके लिए भजन करते रहे। हाँ, तो क्या ये गलत है? हाँ आप देखिए, हम तो किसकी बात कर रहे हैं? प्रभु की तरफ जाने की। तो वहां जाकर हमें मोक्ष मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जी, प्रभु जी ने स्पष्ट कर दिया है। अभी आपने स्पष्ट किया था कि यह संसार जो है शांति नहीं मिल रही है, जी, दुख रुकता है। तो ये प्रभु जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह संसार पूरा का पूरा मिथ्या है। हाँ, कहते हैं कि ये दुख रुकता है, हाँ, मिथ्या दुख है। को देने वाला है, यहाँ सुख नहीं है। दुख है सस। और भगवान कह रहे हैं, जो चीज तू अपना के थोड़ा सा सुखी मानता है, तो प्रभु जी कहते हैं तेरे घर में कार आ गई तो खुशी हो जाते हो, एसी आ गई खुशी हो गई, भौतिक वस्तु द्रव्य है आपके पास, क्या है? द्रव्य है। और द्रव्य के माने द्रव्य का अर्थ हो गया माया है आपके साथ। हाँ। आगे आई समझ। तो माया को प्राप्त करोगे तो माया अज्ञान पूर्वक भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर की भक्ति में ज्ञान मार्ग। हाँ, आगे समझ। उनका भक्त जो होगा, इनकी भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, और जो इनके अलावा किसी की भी भक्ति करोगे वह भोग लोगे तो आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी एक दिन। आगे समझ। इनकी भक्ति कभी खत्म नहीं होती। तो लोग पूछते भी हैं, प्रश्न भी करते हैं कि हम दूसरे की भक्ति कर रहे हैं, देवताओं की कर रहे हैं, तो हमें सुख अनुभव होता है, सहायता मिलती है, लेकिन जो भक्त भगवान की भक्ति करता है वह हमेशा कष्टप्रद अपने आप को महसूस करता है कि भगवान दुनिया इतनी खुशमय है, लेकिन हमें दुखी कैसे होना पड़ रहा है भक्ति। लेकिन हम समझ नहीं पाते, हमें जो प्राप्त हो रहा है हम उनकी प्राप्ति को नहीं समझ पाते, हमें क्या प्राप्त हो रहा है। भगवान का कहना है कि मेरे प्रति तू जो भी कर्म कर रहा है, आई समझ, निष्काम भाव से करना, और दूसरे की भक्ति हो रही है सकाम भाव से, और वो उसे प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो मेरा निष्काम भाव से भक्ति करेगा, फल की इच्छा नहीं करेगा, तो मैं उसके फल को जमा कर देता हूं बैंक में, अपने खाते में। जो मैं अपने भक्त को देता हूं तो उसके कर्मों के अनुसार जो जमा राशि है उसमें से मैं खर्च नहीं करता। उसके एक तरह से मान लीजिए उस रखे हुए पैसे द्रव्य का एक सूद नुमा मैं अपनी तरफ से देता रहता हूं। मैं उतना ही देता हूं कि यह माया जाल में और सुख सुविधा में न फंसे और मेरी ज्ञान की तरफ लगे रहे और दृढ़ पूर्वक डटा रहे और मेरी प्राप्ति कर सके। और जैसे सुख सुविधा में फंसेगा वो मेरे भक्ति से रसों में डूबता चले जाएगा। तरह तरह के रसों में द्रव्य है तो सब कुछ है संसार में मिले। तो दुनिया तो केवल द्रव्य ही चाहती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें माया चाहिए। तो हम अंधे हैं, जितना माया के पीछे दौड़ेंगे
माया आगे आगे भागेगी, हम पीछे पीछे पूरी जिंदगी दौड़ते रहेंगे, लेकिन हमें वो प्राप्त संतुष्टि वाला ज्ञान हमें प्राप्त, शांति से हम बहुत दूर रहेंगे। जितना फैलाव करोगे, जितना सुख अनुभूति करोगे, वही सुख एक दिन आपके साथ दुख का मुख्य कारण बनेगा, ऐसा प्रभु जी ने कहा। तो ऐसे सुख का क्या लाभ जो हमारे जैसे कि पैसा आपने पूरा जीवन कमाया, इस तरह भक्ति करके वो द्रव्य इकट्ठा कर लिया, लेकिन आपके पुत्र आ गए, उस पैसे को बने बनाए को कर्महीन बन गए और उसका दुरुपयोग करके नष्ट भ्रष्ट कर, तो क्या लाभ हुआ ऐसी चीज को इकट्ठा करके? और आपने उसके उस कमाने में कितने दोष किए, प्रभु से कितने दूर रहे। आगे समझ, हाँ आई समझ। और मनुष्य तन मिला है, प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है, और कुछ नहीं। ये बात तो, लेकिन लोग कहते हैं गर्भ में थे कि प्रभु बाहर आए हो तो तेरी भक्ति करें, लेकिन यहाँ आकर हम माया जाल में फंस कर, और माया इतनी मोहनी है जिसके आगे सभी देवी देवता झुकी हुई है, माया से ऊपर कोई देवी देवता नहीं। और माया के 3 गुण है, राजसी, तामसी और सात्विक। तीनों गुणों से सारे देवी देवता सब भ्रमित है, और उन्हीं देवता के पीछे हम पड़े हुए हैं। तो जिस देवता के पीछे पड़ेंगे उसी में हम भी, और इन प्रभु से जो हमारा मनुष्य तन था ईश्वर प्राप्ति का, आपको ये भी बता दूं, देवी देवता जितने हैं उच्च कोटि के, माया तक, वो कभी भी ईश्वर की प्राप्ति कोई देवी देवता नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आप बताइए, जितने देवी देवता संसार में देख रहे हो, 81 करोड़ 1.25 लाख 10 देवताएं हैं माया को, कोई भी ईश्वर की प्राप्ति देवता नहीं कर सकता। ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ मनुष्य जाति ही कर सकता। तो इतना उत्तम, देवताओं से भी उत्तम शरीर मिला। देवता भी तरसते हैं, हाँ तरसते हैं मनुष्य तन के लिए कि भगवान मुझे क्यों देवता बना दिया। तो देवता क्यों बनाया भगवान ने? देवता आप भी बन सकते, इनकी भक्ति करिए, जैसे प्राप्त होने योग्य हो गए। तो हम प्राप्ति को नहीं चाहते, हम अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए हम शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उस शक्ति को देखकर लोग भगवान को छोड़कर हमारे पीछे भागते हैं ताकि इनसे कुछ हमें मिल जाए। तो अब बताइए, यहाँ तो कोसों दूर तो भगवान नहीं, आप बताइए तो कहाँ प्रभु मिलेंगे? फिर शांति नहीं है। तो भगवान कह रहे यह संसार अनित्यम है, एक जैसा रहने वाला नहीं है। अब बताइए, तो फिर आपको कभी सुख हमेशा नहीं प्राप्त हो, दुख भी आए। तो कहते उस शांति को हमेशा के लिए प्राप्त करने के लिए आपको निष्काम भाव से प्रभु की शरणों में जाना पड़ेगा, शरण में जाना पड़ेगा। तभी आप संसार में रहते हुए भी आप उसकी सुख की अनुभूति कर पाओगे, और आपके ऊपर हमेशा परमेश्वर का हाथ रहेगा। पहले नंबर दर्जे पे इस संसार में श्रेष्ठ है प्रभु। दुनिया मानती है, हर जाति हर बिरादरी मानती है, सबका मालिक एक है और वह सबसे उच्च कोटि का है, उसके जैसा पूजनीय और कोई नहीं है। सभी हाँ, तो अभी बहुत गहरी चीजें हैं, आपको थोड़े में मैं बता दूंगा। तो कहिए तो पर्सनल बताऊं या समक्ष कहूँ, यहाँ अनुभूति आपको थोड़ा सा बताऊं, फिर कभी आइएगा जब समय मिले। यहाँ पे ऐसा है ना, जन्माष्टमी के दिन प्रभु जी ऐसी लीला करते हैं जो आपको कहीं जल्दी सुनने को नहीं मिलेगा। किस तरह का? ये प्रभु जी हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। जैसे जन्माष्टमी आती है और इनका जन्म तो लेते नहीं, अवतार लेते हैं। हम जन्म अज्ञानता बस कर, हाँ, वो क्योंकि गर्भ क्या नरक है, मल मूत्र से हम लोग पैदा हुए, उनको मल मूत्र से थोड़ी आएगा, अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते। भगवान ने गीता में कह दिया, मैं अजन्मा, जो मुझे अजन्मा जानता है, तो इनको अजन्मा जानना चाहिए। आगे समझ, ये भी अज्ञानता है जन्मदिन कहना, आगे समझ। तो जैसे 12 बजा, ये मूर्ति 3 फीट की है, जैसे 12 बजा, एक बैग लाइट चली गई नंदगांव का, 1.5 मिनट पहले लाइट चली गई, और ये मूर्ति जो है जब लाइट आई तो क्या देख रहे हैं कि 3 फुट की मूर्ति
बाल रूप में 1.5 फुट की बन के बालक बाल रूप में आ गई। अब बताइए, पत्थर की मूर्ति यहीं पे। हाँ, यही हमने भी देखा। एक साथ में साधु जी रहते हैं, उनको दर्शन हुए तो शोर मचा दिए, लाइट चली गई तो रूम की तरफ गए, और जब चप्पल पहन के आने लगे तो वही चप्पल कोने पे उतार रहे थे, उनको दर्शन हुए वहीं से, वो देख रहे तो बड़ी मूर्ति एकदम आधी छूटी। हाँ, तो वहीं से शोर मचा दिया, अरे ये तो अब प्रभु जी बालक बन गए, बालक बन गए। और एक स्त्री देखी, दर्शन हुए उसे, मैं तो देखा शांत रहा, तो औरत आई मेरे पास, बोले महात्मा जी ये तो बालक बन गए। मैं बोले तेरे भाग दर्शन कर, ये पाषाण की मूर्ति। अब बताइए, लोग मूर्ति पूजा को खंडित करते हैं, ये तो हर जगह है, कण कण में है, और सर्व सामर्थ्यवान है, कुछ भी कर सकते हैं। खंबे से भी निकल कर आए थे, हाँ आए थे कि नहीं? तो ये चीज आपको जल्दी कहीं, फिर कहीं कोसी कहीं गांव से दूर दूर से लोग आए सुनकर, जैसे आपको बता दें, बोले हम जन्माष्टमी अगली आएगी तो हम यहीं आए, क्या दर्शन देंगे भैया? बोलो कि कोई गारंटी ना, प्रभु जी की लीला वही जाने, उनकी लीला ऋषि मुनि और देवतागण भी नहीं समझ पाए, उनके सब आगे समझ, उनकी लीला वो स्वयं जानते हैं। दूसरी साल बिल्कुल 4 गुना भीड़ हो, जो कई लोग उनको भी जानकारी, सब यहीं आ गए, भीड़ हो गई काफी, लेकिन दूसरी साल भी किसी को निराश नहीं किया। नहीं, अब देखिए कितनी बड़ी बात है। गाँव में ठाकुर जी का अपना स्वयं का गाँव है, बिल्कुल, यहाँ तो हर कहीं ठाकुर जी स्वयं विराजमान, वो लीला तो करेंगे। हाँ, जहाँ भक्ति होगा, ज्ञान पूर्वक भक्ति होगी, वहाँ लीला इनकी शुरू होती है, और जहाँ नहीं होगी तो वहाँ लीला आपको आगे समझ। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, कहीं भी रहोगे, आप किसी कोने में रहोगे, ज्ञान पूर्वक रहोगे, इनके कहे अनुसार चलोगे, इनके भक्त रहोगे, इनके भक्त तो चलो हिंदू क्या मुस्लिम भी थे, कुछ भी हो, रसकान जैसे आपको पता ही होगा, मास्टर रहे आगे सुन। ये बड़ी बात है, अभी नेहरू जी बार बार बुला रहे हैं तो हमें जाना पड़ेगा। तो ये लगभग 4 साल तक लगातार इन्होंने यहाँ लीला करी और कर रहे हैं, आगे से बहुत बड़ी पकड़ी आपने, हमें इतना उचित ज्ञान, बहुत गहरी बात है, हमारी नेत्र खोलने का आपने प्रयास किया है, हम तो बंद ही किए बैठे हैं, बाकी आगे कोशिश करेंगे हम समय समय पर आपका साथ ज्ञान अर्जित करते रहें, क्योंकि रसरी तो प्लास्टिक की भले ही हो या कागज धागे की भले ही हो, लेकिन वो पत्थर को काट सकते हैं, लेकिन लगातार चलाना, लेकिन ज्ञान पूर्वक होना चाहिए जी। जैसे आजकल कोई भी गुरु ज्ञान नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, सीधा एक माला दे देगा और कान में एक नाम फूंक देगा, और लोगों ने स्वयं अपने आप कह दी बना लिया है कि हाँ गुरु मंत्र ले लो, उसी मंत्र का केवल जाप करो, मेरे पास आओ, फुर्सत ही नहीं है उन्हें अब कहाँ ज्ञान देने का। लोग तो देखो गुरुदेव, दुकानदारी में फर्क पड़ता है ना, ऐसे फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ज्ञान तो प्रभु जी का ज्ञान है, उसे अर्जित करना भगवान ने कह दिया, जो मैंने ज्ञान बोला है उसको अर्जित करो और स्वयं आचरण करो, और जो आपसे पूछ रहा है ज्ञान होगा जब भी तो दोगे, हमें नाम नहीं याद है तो हम ज्ञान किसी को क्या कैसे दे सकते हैं आगे, किसी से क्या कहें आगे से, तो इसे समझ ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो कभी होगा तो समय तो आई।